परमेश्वर को धन्यवाद दें प्रभु के सुंदर समय के लिए, सुंदर उपस्थिति के लिए। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आइए परमेश्वर का स्वागत करें अपने जीवनों में। मेरे प्यारे प्रिय भाई और बहनों, जितने लोग इस वीडियो में जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं, प्रभु को अपने जीवन में आमंत्रित करें और उसका धन्यवाद करें। प्रभु जी आइए हम आपका स्वागत करते हैं अपने पवित्र जीवन में। प्रभु जो जीवन आपने हमें दिया है, प्रभु जी हमें आपका स्वागत करते हैं। अपने पति बच्चों, अपने आप को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं, अपने आप को तेरे अधीन करते हैं। प्रभु बोलने वाली मैं ना हूँ, तेरा आत्मा बोले। प्रभु जी अधिकार ले, मेरे होठों पर कब्जा ले। प्रभु मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। प्रभु मेरे कानों को खोल दे ताकि मैं आपकी आवाज़ को सुन सकूं। प्रभु मेरी आंख खोल दे ताकि मैं वह देख सकूं जो आप दिखाना चाहते हैं। प्रभु दानियल की तरह बुद्धि प्रवीणता संदेह दूर करने, पहलियां खोलने, सपनों का अर्थ बताने की मुझे ग्रेस दे प्रभु। और अपनी पवित्र आत्मा से भर दे, फलों से भर दे। मैं अपने आप को परमेश्वर के अधीन करती हूँ, शैतान का सामना करती हूँ, मेरे पास से भाग चुका है। हे पवित्र आत्मा, मैं आपका स्वागत करती हूँ। मेरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। बोलने वाली मैं नहीं, परंतु आपका आत्मा मुझ में होके बोले। प्रभु मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं कुछ भी नहीं हूँ। प्रभु आप महान हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं। और प्रार्थना यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मांगते हैं। बोलो आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। मैं प्रिय भाइयों बहनों, आपका और आपके परिवार का प्रभु की उपस्थिति में आपका स्वागत करती हूँ प्रभु की हजूरी में। आप सब ब्लेस होंगे, मैं आशा करती हूँ। आपके परिवार में शांति छाई है प्रभु की, आनंद छाया है प्रभु का। आप सब ब्लेस हैं प्रभु की सामर्थी नाम में। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। जितने लोग इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, जुड़ रहे हैं, प्रभु यीशु आप सबको इस वचन के द्वारा ब्लेस करेंगे। आप विश्वास करेंगे और प्रभु आपके जीवनों में बड़े बड़े कार्य करेंगे। यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, उसके वचनों पर चलेंगे, उसके डर में, उसके भय में आप बने रहेंगे, तो प्रभु आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करेंगे। बोलो आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। यिर्मयाह के ग्रंथ में लिखा है, यिर्मयाह 32 अध्याय, यिर्मयाह का ग्रंथ 32 अध्याय, उसका 27वां वचन लिखा, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? प्रभु कहता है कि मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? हम लोग सोचते हैं कि हमारी ये समस्या बड़ी है, ये समस्या बड़ी है, अब हम क्या करें, ये ठीक नहीं हो सकता। प्रभु कहता है क्या मेरे लिए असंभव है, कठिन है? मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। कहता कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। जिनको लगता है अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, अब मेरे सामने कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, प्रभु मैं कहाँ जाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। प्रभु कह रहा है मुझसे प्रार्थना कर, प्रभु यीशु से प्रार्थना कर, तो वो परमेश्वर कह रहा है तब मैं तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें, गुप्त बातें, गहरे भेद परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें बताऊंगा। इन वचनों के गहरे प्रकाशन, गहरे भेद जो हम कहते हैं प्रभु हमें तेरा वचन समझ में नहीं आ रहा है, प्रभु हम पढ़ते हैं हमें कुछ समझ में नहीं आता है, अब हम कैसे बाइबल पढ़ते तो हमें पर समझ नहीं आता है, प्रार्थना करते तो पर प्रभु समझ में नहीं आता है क्या करें, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, मुसीबतें बहुत सारी बढ़ रही हैं, घर में मुसीबतें हैं, प्रभु कहाँ जाएं? प्रभु ने कहा मुझसे प्रार्थना कर,
प्रभु ने कहा मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा। कठिन बातें, आने वाली समस्याओं के बारे में, आने वाली हर एक भय जो भी होने वाला है, जो हो रहा है संसार में या परिवार में हो रहा है। प्रभु कहता तेरे बच्चे की लाइफ में क्या चल रहा है, मैं उसके बारे में भी तुझे बताऊंगा जो तू नहीं जानता। तेरी बेटी के बारे में, तेरे पति के बारे में, तेरे बारे में मैं आने वाली बातें, हर वो गुप्त बातें, वो गहरे भेद मैं तुझे बताऊंगा। क्या सही होने वाला है, क्या बुरा होने वाला है, प्रभु सब कुछ बताता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं बहुत आनंदित हूँ जब से प्रभु ने मुझसे बात करनी स्टार्ट की। मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर को फॉलो किया। उन्होंने कहा प्रेयर पॉइंट लिखो, प्रेयर पॉइंट के द्वारा प्रेयर करो। और जिस दिन मैंने प्रेयर पॉइंट लिखा और उसी रात पवित्र आत्मा ने बोल के मुझे आवाज़ आई कान में, और उन्होंने कहा देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। किसी भी वस्तु से, किसी भी बीमारी से, किसी भी कर्जे से, किसी भी भय से तुम्हारी कुछ हानि नहीं होगी। चाहे वो किसी भी प्रकार का कोई बड़ा रोग, बीमारी, महामारी, महारोग क्यों ना हो, किसी भी चीज़ से तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी, उसने कहा। और मुझे आवाज़ आई कान में, और मैंने कहा सच में प्रभु बात करता है। जब मैं प्रचार सुनती थी, प्रचारकों को, फादरों को मैं सुनती थी, और वो प्रचार करते थे, पवित्र आत्मा ने मुझसे ये कहा, प्रभु ने मुझसे कहा। मैं कहती कि ये लोग झूठ बोलते हैं, समझ नहीं आता मुझे कि प्रभु कैसे बात करता है। और ये पहला एक्सपीरियंस था मेरा उस दिन, जिस दिन प्रभु ने मुझसे बात की। प्रभु ने कहा मैंने तुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। उस दिन मैंने अधिकार को समझा, पर प्रभु ने अधिकार दिया मुझे तभी जब मैंने उसके वचनों को फॉलो किया, उस पर चलना स्टार्ट किया, पवित्रताई में जीवन जीने का वायदा किया, चलना स्टार्ट किया। तब प्रभु ने मुझे अधिकार दिया, तब उसने मुझसे बात की, तब उसने मुझे बताया, तब मुझे समझ आया कि प्रभु सच में बात करता है। प्रभु ने अपने वचनों के द्वारा, इन वचनों को मैं पढ़ती थी और प्रभु ने वही बात मुझे सपने में दिखाया, और वही मैंने जब सुबह बाइबल खोली वही वचन मेरे सामने आया। मैं समझ गई कि प्रभु सच में बात करता है। अब मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रिय प्रभु आपसे भी बात करेगा, और वो करना भी चाहता है। आप अपने हृदय के द्वार को खोल दो उसके लिए, और जब तक आप परमेश्वर को अपना जीवन पवित्र करके नहीं देंगे, वो आपसे बात नहीं करेगा मेरे प्रिय। वो पवित्र परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर है, वो पवित्रताई में वास करता है, पवित्रताई में, पवित्र जीवन में प्रवेश करता है मेरे प्रिय भाई और बहनों। और स्वर्ग का द्वार खुल जाता है और वो उतर आता है, और जहाँ यीशु आ जाता है वहाँ परमेश्वर की शांति, दया, प्रेम, अनुग्रह से उस घर में आ जाता है। प्रभु आपके जीवन में भी वो शांति बरसाना चाहता है, वो प्रेम, वो आनंद, वो खुशियाँ वो आपको देना चाहता है, वो देना चाहता। वो किसको देगा बताओ, क्यों ना देगा। आप उसके संतान हैं, आप उसकी बेटी और बेटे हैं, वो आपको क्यों ना देगा। प्रभु के वचन में ही लिखा है, उसने कहा तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना चाहते हो, तो जो तुम प्रभु से मांगोगे तो वो क्यों ना अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देगा, क्यों नहीं देगा। बोलो, वो आशीष से क्यों ना देगा। आप मांग करके तो देखो, आप उसके जीवन में, आप उसको अपने उसके वचन पर चलकर तो देखो, क्यों नहीं देगा वो। उसने मुझे भी दिया है, मैं उसका थैंक्स करती हूँ, उसका धन्यवाद करती हूँ उसकी पवित्र हजूरी के लिए। वो उतर आया मेरे जीवन में, वो स्वर्ग को खोलकर उतर आया मेरे जीवन में, वो आ गया। और जहाँ यीशु आ जाता है वहाँ किसी चीज़ की कमी घटी नहीं होती। जहाँ जहाँ यीशु मसीह गए वहाँ वहाँ चिन्ह चमत्कार प्रकट हुए हैं। जिस जिस जगह यीशु मसीह गए
प्रभु कहना के विवाह में गए और वहाँ प्रभु ने पहला चमत्कार किया और पहला चमत्कार हुआ और माता मरियम ने बोला जैसा यीशु कहे। प्रभु यीशु के चेलों से माता मरियम ने कहा जैसा यीशु कहे वैसा करना। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी कि यीशु मसीह ने लिखा है बाइबल में कि कहना के जो पहला चमत्कार था, जब वो पहला चमत्कार था तो बाइबल में तो ऐसा लिखा हुआ नहीं है, पर मेरा दिल कहता है कि जब वो पहला चमत्कार था तो यीशु की माता मरियम को कैसे पता था कि यीशु चमत्कार कर सकता है। माता मरियम ने जब चेलों से कहा कि यीशु जैसा कहे वैसा करना, और जबकि वो पहला चमत्कार था, वो पहला चमत्कार था पर वो पब्लिकली पहला चमत्कार था। यीशु मसीह ने अपने घर में चमत्कार किए होंगे तभी उनकी माता जानती थी कि यीशु चमत्कार कर सकता है, तभी माता मरियम को पता था कि यीशु चमत्कार कर सकते हैं, तभी चेलों से कहा कि जैसा यीशु कहे वैसा करना। और यीशु ने पहला चमत्कार पब्लिकली किया था, बाकी घर में चमत्कार किए होंगे, तभी उनकी माता जानती थी कि यीशु चमत्कार कर सकता है। यीशु सच में चमत्कार करने वाला परमेश्वर। जहाँ जहाँ यीशु मसीह गए हैं वहाँ वहाँ चमत्कार हुए हैं, वहाँ वहाँ आशीषें बरकतें आई हैं, वहाँ वहाँ हर प्रकार के बंधन यीशु ने तोड़े हैं। यीशु जक्कई के घर में गया, वहाँ चमत्कार हो गया। उसने कहा जिससे मैंने जो लिया है उसको 4 गुना लौटा दूंगा। उसने पश्चाताप कर लिया, उसके मन में एकदम पश्चाताप का भाव उठने लगा। जहाँ यीशु आ जाता है वहाँ पश्चाताप करने का हृदय से प्रेरणा अंदर से आ जाती है। रो रो के हम पश्चाताप कर दे। प्रभु कहता मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल के तुम्हें मांस का हृदय दूंगा, तुम्हें एक नया मन दूंगा। प्रभु कहता है, और तुम्हें लोग कहते धर्म बदल दिया, धर्म नहीं बदलता, यीशु मन बदलता है, जीवन बदल देता है। यीशु जहाँ आ जाता है वहाँ यीशु की कृपा, महान कृपा प्रकट हो जाती है, इसके महान चिन्ह और चमत्कार प्रकट हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि पता नहीं इसको क्या मिला है, कुछ तो मिला नहीं, फिर भी इतनी आनंदित रहती है, इतना हंसती है, खुश रहती है। वो नहीं जानते हैं कि हमें क्या मिला है, वो नहीं समझ सकते। उसने कहा मैंने तुच्छों को चुन लिया है, निर्बलों को, जो त्यागे हुए हैं, जो लोगों के रिजेक्ट किए हुए लोग हैं, जो लोगों ने रिजेक्ट कर दिया अपनी लाइफ से, उनको कुछ समझा नहीं, तुच्छ जाना। प्रभु ने कहा मैंने निर्बुद्धियों को चुन लिया है, जिन्हें कुछ नहीं आता, जो अपने आप को लोग समझते हैं कुछ ज्ञानवान है, कुछ हम हाँ हैं, उनको लज्जित करने के लिए प्रभु ने निर्बुद्धियों को चुन लिया। प्रभु ने निर्बुद्धियों को चुन लिया, तुच्छों को, जो लोगों के त्यागे हुए हैं, जो रिजेक्टेड हैं, जो त्यागे हुए हैं, प्रभु ने उन्हें चुन लिया अपनी महिमा के लिए, अपने कामों को करने के लिए। प्रभु ने चुन लिया, प्रभु ने मुझ जैसी रिजेक्टेड पापी औरत को चुन लिया। उसने मुझसे भी कहा मैंने तुझसे प्यार किया है, उसने मुझसे प्यार किया है, इसलिए उसने मुझे अपने पास बुला लिया। अब प्रभु ने कहा मैं धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए आया हूँ। हम पापी थे, मैं पापी थी, अब प्रभु मेरे पास आया, उसने मुझे बुलाया, नियुक्त किया, ठहराया, ताकि मैं फल उत्पन्न कर सकूं। अब मैं उसकी वचनों पर नहीं चलती तो परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में कभी पूरी नहीं होती। वो अपने वायदे को मेरी लाइफ में कभी पूरा नहीं कर पाएगा जब मैं उसके वचनों पर नहीं चलूँगी, उसको अपना जीवन पवित्र करके नहीं दूंगी, तो वो कैसे मेरे जीवन में कार्य कर पाएगा। वो योजना धरी की धरी रह जाएगी, वो योजना प्रभु सफल नहीं कर पाएगा। क्यों? कि हमने उसे अपना जीवन दिया ही नहीं। जब दिया नहीं तो प्रभु हमारी लाइफ में कैसे काम करेगा। इसलिए प्रभु कहता है देख मैं इस नगर का इलाज करके इसको चंगा करूंगा, इसको पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। यीशु मसीह के वचन पढ़े जाने और सुने जाने पे प्रभु आपको 30 गुना नहीं 60 गुना पूरे 100 गुना पूरे फलवंत करे। प्रभु आपको आशीष दे और आप परमेश्वर के वचनों पे चलने वाले बन जाए। प्रभु अपनी महिमा को आपके जीवन में प्रकट करे, आपसे बात करना स्टार्ट करे। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन।
आइए हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, इनके परिवारों में जो भी समस्याएं पीड़ाएं हैं, जो भी अंधकार की शक्तियां हैं, जो भी गरीबी कर्जे डिले फेलियर रिजेक्शन है प्रभु जी, जो भी इनके काम नहीं बन रहे हैं, जो इनके रास्ते बंद है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में इनके बंद रास्ते ओपन हो जाएं, फाइनेंस के बंद रास्ते ओपन हो जाएं, इनकी रोजगार के रास्ते ओपन हो जाएं, इनके स्वर्गीय दर्शनों सपनों के परमेश्वर रास्ते ओपन हो जाए, इनके बच्चों के जीवन में तेरी बुद्धि का आत्मा, युक्ति का आत्मा, पराक्रम का आत्मा इनके जीवन पर ठहरा रहे, इनके वंश को पृथ्वी का अधिकारी बना प्रभु जी, इनका वंश तेरी महिमा करे, सामर्थ्य प्रभावशाली बने। हे प्रभु, तो इनके बच्चों पर दया करे, इनके बच्चों को बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, युक्ति पराक्रम का आत्मा दे, ज्ञान का आत्मा दे, सामर्थ्य परमेश्वर, तो इनके जीवन से हर प्रकार के डिले फेलियर रिजेक्शन के जादू टोने बंधन तोड़ दे। शैतान ने जितनी भी योजना इनके परिवार के खिलाफ बनाई है, क्योंकि योजना इनके जीवन से परमेश्वर शैतान की योजना नष्ट हो जाए, नाश हो जाए, शैतान की सारी प्रॉब्लम इनके जीवन से टूट जाए, नष्ट हो जाए और खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु ये तेरी आवाज़ को सुनने पाए, क्लियर आवाज़ को सुनने पाए, तेरा पवित्र आत्मा इनसे बात करे प्रभु, इनके जीवन में कार्य करे खुदावन, तेरी आत्मा इनके जीवन में कार्य करे, पवित्र आत्मा से एक जन ये भर जाए, सामर्थ्य बढ़ जाए, ये हीलिंग को रिसीव करे प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा की अग्नि के द्वारा इनके जीवनों में, इनकी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हर प्रकार की बीमारी, गरीबी, हार्ट के रोग, उनके नसों के रोग, इनके रीढ़ की हड्डी के रोग, कमर के रोग, यूट्रस लीवर के रोग जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, नष्ट हो जाएं, और इनकी रीढ़ की हड्डी की सारी डिस्क की प्रॉब्लम जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कमलेश मैं तेरे लिए भविष्यवाणी करती हूँ, तेरी डिस्क की प्रॉब्लम जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितने भी लोगों की रीढ़ की हड्डी में गैप आ चुका है, वो गैप रिमूव हो रहे हैं, गैप बंद हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी कमजोरी, सारी सिकनेस इनके शरीरों से जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ, आमीन हालेलुया। हर प्रकार की इनके डिस्क की प्रॉब्लम जारी, इनके शरीरों से, बॉडी से इनके हर प्रकार के जादू टोने के बंधन टूट रहे यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में, आमीन हालेलुया। थैंक यू जीसस। सारी आशीषों के लिए, बरकतों के लिए, चंगाई छुटकारे के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। एक एक जन को मैं ब्लेस घोषित करती हूँ, कमलेश को मैं ब्लेस घोषित करती हूँ, इनको गवाही के साथ आते हुए देख रही हूँ मैं, गवाही के साथ वापस आते हुए दिन पवित्र आत्मा तो एक जन को छू रहा है, पवित्र आत्मा एक जन को छू रहा है खुदावन, तेरा आत्मा इनकी जिंदगी में कार्य करने लगा है, पवित्र आत्मा मैं देख रही हूँ, आत्मा में देख रही हूँ, इनको छू रहा है, तेरा हाथ इनके सरों पे आ रहा है, पवित्र आत्मा तो इनको छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है, तेरे करंट इनके शरीरों में लग रहे हैं, तेरी सामर्थ्य इनके ऊपर आ रही है, पवित्र आत्मा मैं देख रही हूँ खुदावन, तू इनको छू रहा है, तू इनको पवित्र आत्मा से भर रहा है, इनकी बीमारियां जा रही हैं, इनकी दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं प्रभु, जादू टोने के बंधन टूट रहे हैं यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में मैं मांगती हूँ, आप बोले आमीन, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए धन्यवाद, बंधनों को